सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। हम जब छोटे होते हैं, हमारी जो मम्मी है वो हमारा हाथ पकड़ के चलती है। हम जब थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो वो हाथ धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाता है। फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं और उसके बाद कॉलेज के बाद हम जॉब करते हैं, हमारी शादी होती है और ये वक्त ऐसा आता है कि वो जो मम्मी का हाथ होता है, जो कभी हमारा हाथ पकड़ के चलता था, वो हाथ हमसे दूर हो जाता है। फिजिकली वो हाथ हमसे दूर हो जाता है। क्या सच में एक माँ का हाथ अपने बच्चों से दूर हो जाता है? क्या सच में एक माँ अपने बच्चों का हाथ नहीं पकड़ती जब वो बड़े हो जाते हैं? क्या सच में एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को छोड़ देती है? जी नहीं। जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ हमारी दुआएं जाती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो जो मम्मियाँ होती हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। खुदा ने हर औरत को एक प्रेयर वॉरियर का वरदान दिया। हर औरत के पास, हर माँ के पास ये एक वरदान है प्रार्थना करने का। बच्चे जब चलना शुरू करते तो वो प्रार्थना करती है, बच्चे जब खाना शुरू करते तो वो प्रार्थना करती है। मुझे बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है जो मैंने सुना था बहुत समय पहले। एक बहन बता रही थी कि वो अपने बच्चों के साथ माल रोड पर सैर कर रही थी और उसका जो बेटा है वो साइकिल चला रहा था। लेकिन अचानक उसे एकदम महसूस हुआ कि जैसे उसके बेटे के आसपास ढेर सारे डॉग्स आ गए हैं और उसको अपना बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं। वो घबरा गई, वो परेशान हो गई, वो टेंशन में हो गई, वो स्ट्रेस में हो गई, मैं कहाँ से अपने बच्चे को बचाऊं। लेकिन ये स्ट्रेस और टेंशन ज़्यादा देर उसके ऊपर हावी नहीं हो सकी। उसने तुरंत दुआ की क्योंकि उसको विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उसने दुआ की। उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ डॉग्स हैं उसके बेटे के आसपास हैं, उस पर अटैक करने वाले हैं। और उसने दुआ की कि प्रभु यीशु मसीह, जितने भी डॉग्स जो है वो मेरे बेटे पे जो अटैक करने वाले हैं, उन डॉग्स के मुंह को बंद कर दीजिए, उनको दूर कर दीजिए और मेरे बेटे को अपने लहू से कवर करिए। और उस दुआ के बाद उस माँ ने तेज़ तेज़ चलना शुरू किया और सामने से उसका बेटा साइकिल पर भाग कर आ रहा था। कहता, मम्मा आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? कितने ढेर सारे डॉग्स मेरे पास आ गए, वो मुझ पर अटैक करने वाले थे, पर उनका मुंह एकदम क्या हो गया, बंद हो गया। उस बेटे को ये नहीं पता था कि उसकी माँ जो है उसके लिए उस वक्त दुआ कर रही थी। माँ की जो प्रार्थनाएं हैं वो डायरेक्शंस चेंज कर देती है। माँ की जो प्रार्थनाएं हैं वो हवाओं के रुख को बदल देती हैं। जो एक माँ के पास एक ऐसा वरदान है प्रार्थना का कि वो कुछ भी कर सकती है। अगर कभी कभी हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि हम चलते चलते गिर रहे हैं लेकिन गिरने के बाद भी हमें चोट नहीं लगी, कभी कभी ऐसा लगता है लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है लेकिन एक बंद दरवाज़ा ओपन हो गया, कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं पर वो संघर्ष खत्म हो गया, तो इस चीज़ को हम याद रख रहे हैं कि उन सब चीज़ों के पीछे हमारी माँ की दुआएं हैं जो बंद दरवाज़ों को खोल देती हैं। क्योंकि जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ हमारी माँ की दुआएं जाती हैं, वहाँ दुआएं चली जाती हैं। दुआ जो है वो बंद दरवाजे को भी क्रॉस कर जाती है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। दुआएं जो हैं वो वॉल्स को क्रॉस कर जाती हैं, दुआएं जो हैं वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती हैं। दुआएं जो हैं वो आपको कहीं किसी भी एरिया में हो, आप किसी भी प्लेस में हो, कोई भी टाइम हो, वो जो दुआ है वहाँ पे असर करती है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। और हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआएं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी दुआ को सुनता है। मुझे बाइबल से एक बहुत अच्छा पैसेज याद आ रहा है, मत्ती 8वां अध्याय 5 से 13, जिसमें एक सूबेदार का विश्वास है। वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कि तू वहीं से प्रार्थना कर दे तो मेरा नौकर क्या है, चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस नौकर से मिले नहीं थे, वो नौकर उस प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिला था, उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सिर के ऊपर हाथ नहीं रखा था, लेकिन एक विश्वास उस सूबेदार का कि तुम वहीं से बोल दे तो मेरा नौकर क्या है, चंगा हो जाएगा। और उस विश्वास ने क्या किया, एक मिरेकल लेके आया। उसका जो नौकर था वो चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमें इमोशंस नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमारे पास विश्वास होना चाहिए। हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी प्रार्थना करते हैं वो बंद दरवाज़ों को खोल देती है, लेकिन उन बंद दरवाज़ों को खोलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना भी ज़रूरी है। हम जो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं या प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनते हैं। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, हम कई बार उनके पास नहीं जा पाते हैं,
कई बार वो हमसे बहुत मीलों दूर होते हैं, कई बार कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत किलोमीटर हमसे दूर होते हैं, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो दुखी है, बीमार है, टूटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम हर इंसान से तो नहीं मिलते, लेकिन हम दुनिया के हर इंसान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ हमारी दुआएं जाती हैं, और हम जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा के उनके बंद दरवाज़ों को खोलते हैं। मैं आप सब बहनों को इनकरेज करना चाहती हूँ, मैं आप सब बहनों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जो प्रार्थना का जो वरदान है जो प्रभु यीशु मसीह ने हर माँ को दिए, हर औरत को दिए, आप अपने इस वरदान को इस्तेमाल करिए। लाइफ में बहुत संघर्ष है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमारा ये जो युद्ध है ये किसी मनुष्य के साथ नहीं है, हमारा ये जो मलयुद्ध है ये अंधकार की शक्तियों के साथ है, और अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए हमारे पास स्पिरिचुअल पावर होनी ज़रूरी है। हमारे पास वो जो स्पिरिचुअल पावर है वो है इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर एंड फेथ। तो मैं सभी माँओं को ये बोलना चाहूँगी कि आपको जो खुदा बाप ने प्रार्थना का वरदान दिया है, इस प्रार्थना के वरदान को इस्तेमाल करिए, रोज़ प्रार्थना करिए, हर परिस्थिति में प्रार्थना करिए, हर पल प्रार्थना करिए। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम 24 घंटे अपने बच्चों के साथ हों, हम हर पल अपने बच्चों के साथ नहीं हो सकते, हम हर परिस्थिति में अपने बच्चों के साथ नहीं हो सकते, हम 24 घंटे अपने बच्चों के साथ नहीं हो सकते, लेकिन हमारी जो प्रार्थनाएँ हैं वो क्या करेंगी, उन स्ट्रगल्स को, उस पेन को, उस सौरों को कम करने में मदद सहायता करेगी। हम जब अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करिए अपने बच्चों के लिए, जो कि वक्त का नहीं पता, हालातों का नहीं पता, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती जा रही। आए दिन हम सोशल मीडिया पे, हम रील्स में, हम न्यूज़ में कितनी कितनी ऐसी खबरें सुनते हैं जो खबरें सुन के दिल बैठ जाता है, दिल अंदर से बहुत ज़्यादा दिल को दर्द होती, तकलीफ़ होती है। हम जैसे बच्चों की यूथ के ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं। तो इस करके मेरी सब माँओं से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करिए, हर परिस्थिति में प्रार्थना करिए। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, हर चीज़ के लिए आप प्रार्थना करिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन प्रार्थना करिए विश्वास के साथ। जब विश्वास करते तो आपने शक नहीं करना, आपने डाउट नहीं करना, क्योंकि हम जहाँ नहीं जा सकते वहाँ हमारी दुआएं जाती हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।